आपने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और अभिनेत्री के बेटे तैमूर के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं यह नाम किस पर रखा गया है और इतिहास में तैमूर कौन था? आइए जानते हैं कौन है तैमूर और क्यों इसके नाम पर इतना विवाद रहा था। तैमूरलंग उर्फ तैमूर लंगड़ा 1336 से 1405 तुर्की से चलकर हिंदुस्तान आया था। उसका जन्म 1336 में बाराक्स में हुआ था। 1369 में तैमूर समरकंद का बादशाह बन गया। वही समरकंद जहां से बाबर आया था। चंगेज खान की तर्ज पर तैमूर ने भी लड़ाई से ज्यादा विनाश शुरू किया। इनकी पॉलिसी को बाद में स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी कहा गया। 1393 तक पूरे मेसोपोटामिया यानी इराक तक तैमूर का अधिकार हो गया। उस वक्त भारत का नाम दुनिया में सम्मान से लिया जाता था। धनी देश हुआ करता था भारत। 1398 में तैमूर भारत के करीब पहुंचा और मुल्तान को जीता। उसके बाद भारत पर हमला कर दिया। 13 अक्टूबर 1398 को तैमूर सिंधु, रावी और झेलम को पार कर भारत में दाखिल हुआ। उसके बाद भटनेर और पानीपत होते हुए दिल्ली पहुंचा। तैमूर 15 दिन तक यहाँ की संपत्ति लादता रहा। कारीगरों को बंदी बनाकर ले जाता रहा। इन्हीं कारीगरों से उसने अपने यहाँ जामा मस्जिद बनवाई थी। ऐतिहासिक कालक्रम में यह बहुत स्पष्ट लिखा है कि तैमूर भी भारत में काफिर हिंदुओं को उनके पापों के शुद्धिकरण के नाम पर इस्लाम धर्म अपनाने और गाजी का खिताब हासिल करने के इरादे से भारत आया था। इसके अलावा उसके भारत आने का मकसद चंगेज खान के सपनों को भी पूरा करना था। संभवतः 1375 में दिलशाद अका के साथ तैमूर की शादी का चित्रण। तैमूर की 43 पत्नियां और रखैले थीं, ये सभी महिलाएं भी उसकी सहेलियां थीं। तैमूर ने दर्जनों महिलाओं को अपनी पत्नियां और रखैलें बनाया क्योंकि उसने उनके पिता या पूर्व पतियों की भूमि पर विजय प्राप्त की थी। अमीर तैमूर समरकंद के बगीचों में दावत करता है। मृत्यु भारत से लौटने के बाद तैमूर ने सन 1400 में अनातोलिया पर आक्रमण किया और 1402 में अंगोरा के युद्ध में ओटोमन तुर्कों को बुरी तरह से पराजित किया। सन 1405 में जब वह चीन की विजय की योजना बनाने में लगा था, उस समय उसकी मृत्यु साधारण जुकाम से हो गई।